हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई कैन इमेजिन आप लोग क्या सोच रहे होंगे, मैंने अंधेरा क्यों कर रखा है, पीछे लाइट क्यों नहीं जली हुई है। बट ये है ना थोड़ी सी लाइट, ये थोड़ी सी लाइट और पीछे लाइट। एक्चुअली क्या हुआ है, आज मुंबई के इस रिहायशी इलाके में जहां मैं रहती हूँ लाइट चली गई। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि कभी यहाँ पर लाइट जाएगी। बहुत सारी इंडिया की जगहें हैं जहाँ पर लाइट रोज जाती है या बहुत लाइट की प्रॉब्लम होती है और लाइट कट होती है, लेकिन इस जगह जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पर वो वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी रिहायशी बिल्डिंग्स हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर लाइट की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कुछ तो टेक्निकल फॉल्ट आया होगा कि जिसकी वजह से हमारे पूरे एरिया की लाइट उड़ गई है। और अगर हमें इन्फॉर्म किया जाता तो फिर भी समझ में आता। हम लोग सब अरेंजमेंट्स कर लेते, लाइट अपनी चार्ज कर लेते, जो इमरजेंसी लाइट्स होती हैं वो चार्ज कर लेते, फोन्स को चार्ज रखते, बाकी चीज़ें सब अरेंज करके रखते। लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया था। नीचे बच्चे खेल रहे हैं हमारी सोसाइटी के और वो चीखे जोर से। वो छोड़ो, पूजा किचन में थी, वो बर्तन धो रही थी, वो जोर से चीखी, दीदी। ओह गॉड। और मैं फोन पे थी। हाँ, तो फोन की लाइट थी थोड़ी मेरे पास, तो मैंने बोला ओके ये क्या हुआ। और मैं घुसी हूँ हर रूम में, हर जगह गई हूँ, घुप अंधेरा। हाँ, इस सोसाइटी के बाहर भी घुप अंधेरा, क्योंकि शाम हो गई है और शाम की वजह से ऑब्वियसली अंधेरा तो हो ही जाता है। अब लाइट ही पूरे एरिया की चली गई तो क्या होगा, अंधेरा हो गया है, तमराज किलमिश हो गया है। ओके तो ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन के लिए फिर मैंने उसको काम डाउन किया। मैंने बोला मैं आ रही हूँ, रुक। तो मैं सबसे पहले गई, मैंने अपना ये जो फ़ोन है इसको इसका जो टॉर्च है उसको ऑन किया, उसके लिए रखा। और उसके बाद मैं अंधेरे में, कैन यू बिलीव इट, ये बहुत ही गर्व करने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मैं अंधेरे में, क्योंकि मुझे अपना घर पता है, तो हर जगह टच कर करके वॉल्स को मैं पहुंची हूँ जहाँ पर मेरी इमरजेंसी वाली लाइट रखी हुई थी। फिर मैंने उसको ऑन किया, फिर मैंने उससे दूसरी लाइट को ढूंढा, फिर मैंने कैंडल्स जलाई और पूरे घर को थोड़ा बहुत लाइटेड कर दिया। और इसीलिए अब मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। लेट मी शो यू कि घर का क्या हाल है। आप लोग सब बोलते रहते हो ना कि घर का टूर दो, घर का टूर दो। चलो मैं अंधेरे में घर का टूर देती हूँ। दिस विल बी अ न्यू थिंग। ये है मेरी पहली इमरजेंसी लाइट। ये बहुत ही अच्छी है, ये मैंने डी मार्ट से ली थी। इसमें फ़ैन भी है, इसको चार्ज करके हमेशा रखती हूँ। सो ये इस रूम में लगी हुई है, बाथरूम्स में कुछ नहीं लगाया है। यहाँ मैंने क्या लगाया था, हाँ यहाँ मैंने ये कैंडल लगाई हुई है। बहुत ही जुगाड़ वाला इंतज़ाम किया है, लेकिन है थोड़ा सा अनसेफ लग रहा है मुझे ये मामला। क्यों, इसको मैं कुछ करती हूँ, अभी तो फिलहाल चल जाएगा। सो या इस रूम में ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरी जो एली है उसके लिए मैंने ये उसी कैंडल को तोड़ ताड़ के मैं नैनीताल से ये कैंडल लेकर आई थी। इसका अब काम आ रहा है, देखो कितना अच्छा काम आ रहा है। मैंने तोड़ के इसको लगा दिया यहाँ पर। फिर ये कैंडल है हमारे पास, अगर मैं लगाना चाहूँ तो मैं इसको भी लगा सकती हूँ। एक और वो भी कैंडल रखी हुई है। फिर मेरे किचन में लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर बेचारी पूजा बर्तन धो रही थी, तो मैंने ये लाइट यहाँ पर लगा दी है ताकि थोड़ा किचन लाइटेड रहे। बहुत ही अजीब टाइम लग रहा है, डरावना लग रहा है सब कुछ। और एक्साइटिंग भी है, क्योंकि मुंबई में और इस इलाके में लाइट जाती ही नहीं है। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, जाती ही नहीं है। मैं काफ़ी साल हो गए मुझे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं जाती है। हमने बचपन में देखा है, हम दूसरे शहरों में रहे हैं, नॉर्थ के शहरों में रहे, नॉर्थ इंडिया के शहरों में रहे हैं, वहाँ बहुत लाइट जाती है या लाइट बीच में चली जाती है तो ठीक है, नॉर्मल होता है। आप इंतज़ाम करके पहले से रखते हो। यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं था, माइंड यू। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर का क्या हाल है। मैं थोड़ा दिखा पाऊँगी, देखो आवाज़ तो आ ही रही है बच्चों के खेलने की। यहाँ से नहीं पता चलेगा, बट सिर्फ आवाज़ आ रही है। ये तो नेट है ना। मैं दूसरी वाली खिड़की खोल कर आपको दिखाती हूँ कि हमारी सोसाइटी का क्या हाल है, ठीक है। चलो
ये तो एक्साइटिंग हो गया। सोचो मैं कितनी एक्साइटेड हो रही हूँ। लाइट नहीं है इसलिए। ओह गॉड अदिति, यू नीड थिंग्स इन लाइफ। ये मैंने अपना पर्दा खोला, ठीक है, ये सी, वो देखो उन लोगों को टॉर्चेस के साथ खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत टॉर्चेस से लाइट बनाई हुई है। वो सब बच्चे होंगे और उनकी मम्मियाँ होंगी और वो इसी के साथ खेल रहे हैं। अब बच्चों को तो लाइट की भी ज़रूरत नहीं होती है ना खेलने के लिए। और आई डोंट नो व्हाई, बट हमारी सोसाइटी का ही कुछ पंगा हुआ है, क्योंकि पीछे वाली सोसाइटी में तो लाइट है। लुक एट दैट। तो क्या हमारे साथ भेदभाव हो रहा है? आई डोंट लाइक इट। हमारे वॉचमैन लोग हैं, ये पता नहीं चलेगा, ये सब लोग हमारे वॉचमैन सब हैं, सब ध्यान रख रहे हैं। लोग बैठे हुए हैं, एक अंकल हैं, उनको चेयर पे बिठा दिया है। ओह गॉड, सब लोग वॉक कर रहे होंगे ना शाम की। वेरी अनयूजुअल यार, बट एक्साइटिंग। अब मैं ये ज़रा खिड़की बंद कर देती हूँ, क्योंकि लाइट तो चलो आ भी जाएगी अगर, लेकिन ये जो मच्छर आएंगे ये मुझे रात में काटने वाले हैं, क्योंकि मच्छरों को मेरा खून बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप पूरी फैमिली के साथ बैठे हुए हो लेकिन मच्छर आपको ही काटेंगे? मेरे साथ ऐसा होता है, मच्छर मुझे ही काटते हैं, मेरा ही खून चूस के जाते हैं। आई डोंट लाइक देम। लाइट ठीक करके जरा, मैंने वो कैंडल को सीधा कर दिया। ओह गॉड, आज मुझे अपने बालों में ऑयलिंग करनी थी, बालों की बहुत बुरी हालत हो रही है। मैं ना हफ्ते में 3 बार बाल धोती हूँ, और 2 या 3 बार बाल धोती हूँ। और जब भी बाल धोती हूँ तो उससे पहले ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ, ताकि बाकी टाइम्स में तो ऑयलिंग हो नहीं पाती है, टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन उस टाइम पर जब बाल धुल रहे हैं उससे पहले 1-2 घंटे कुछ भी अच्छा ऑयल, कोकोनट का, रोजमेरी का, कुछ मिक्सचर करके ऑयल्स का, और कभी कभी अनियन जो जूस होता है वो भी मैं बालों में लगाती हूँ, घिसती हूँ और थोड़ी देर उसको छोड़ देती हूँ, आधा 1 घंटा, और उसके बाद बाल धोती हूँ। तो मुझे सुकून मिल जाता है कि चलो मैंने ऑयलिंग भी कर ली बालों की। तो आज मैं यही सोच रही हूँ कि अगर मैं बाल ऑयल कर लूँ और मुझे गर्म पानी नहीं मिला 1-2 घंटे के बाद बाल धोने के लिए, तो मैं नहीं धोऊंगी बाल, तो वो चिपचिप ही रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल गर्म करते हैं और चंपी करते हैं। पहले पानी पी लेती हूँ। नो भाई, इसमें ऐसी आवाज़ आती है। क्यों आवाज़ आ रही है इसमें? कोई बात नहीं, मुझे जो मेरे सिपर्स होते हैं ना उनसे पानी पीना बहुत अच्छा लगता है, तो हम ये आवाज़ चला लेंगे। इससे क्या होता है कि आप मोटिवेटेड रहते हो पानी पीने के लिए। तो आपकी जो बॉटल होती है ना पानी पीने वाली, वो हमेशा थोड़ा अच्छी सी होनी चाहिए, ताकि आपको मन करे उसको उठाने का, भरने का, रिफिल करने का, पानी पीने का। वैसे आप लोग दिन में कितना पानी पीते हैं? अगर भूल गए हैं तो प्लीज़ जाके पानी पी लीजिए, क्योंकि विंटर्स में ऐसा होता है कि लोगों का ना पानी का इंटेक कम हो जाता है, और जब भी पानी का इंटेक कम होता है तो आपकी बॉडी रफ होती है, आपकी बॉडी में हाइड्रेशन कम हो जाता है, आपके चेहरे पर दिखाई देता है, आपकी बॉडी पे दिखाई देता है, आपके बाल रूखे हो जाते हैं, उनमें डैंड्रफ हो जाती है, आप सैड भी रहते हो, आपको डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं। तो पानी की कमी कभी भी बॉडी में नहीं होने देनी चाहिए। ड्रिंक मोर वाटर। ठीक है, मैं ना तेल तैयार करती हूँ अपने बालों में लगाने के लिए। बाकी और कुछ तो हम अभी कर नहीं सकते, हमें अपनी लाइट भी कंजर्व करनी है, फ़ोन भी मुझे कंजर्व करना है, लेकिन मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ
तो थोड़ा बहुत ऑयल की चंपी कर लेते हैं बालों में, क्योंकि और कुछ तो किया नहीं जा सकता, एटलीस्ट ये काम तो हो जाए। क्या बनाया है खाने में? पत्ता गोभी आलू गाजर की सब्ज़ी। मुझे पता है क्योंकि मैंने ही उसको सारा सामान दिया था। बट ये बहुत ही यमी सब्ज़ी है। बट इसके साथ हमारे अभी रोटियां तैयार नहीं है, मैंने कुछ तैयार नहीं किया। चावल खाए जाएंगे या फिर ये सब्ज़ी सुबह खाई जाएगी। नाइस, यमी, ठीक है। और दिस इज मिल्क। हम लेंगे एक कटोरी। सो ये है एक मेटल की कटोरी। इसमें हम तेल गरम करेंगे। मेरे पास है वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये मेरा नया चूल्हा है, देखो इसमें बीच में कितना कम जलता है। इसको बुलाना पड़ेगा, ठीक करवाना पड़ेगा, पता नहीं क्यों कम जलता है। तो मुझे इतनी टेंशन होती नहीं है, मैं बुलवाती नहीं हूँ। तो हमने तकरीबन 2 चम्मच लिया, इसको थोड़ा सा इसमें गर्म कर देंगे। इससे करेंगे, हम लेंगे ये पकल। इसको कुछ घरों में संडासी भी बोला जाता है, आई डोंट नो व्हाई। थोड़ा सा गरम किया, ऐसे ही। ओके, अब बंद कर दिया। अब इसको मैं एक प्लेट पे रख देती हूँ। ओके पीपल, मैं चंपी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये हमारा तेल है, थोड़ा बहुत गरम है अभी ये। इसमें मैं डालूँगी रोज़मेरी लैवेंडर ऑयल। ये सोल फ्लावर का है, ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। सोल फ्लावर, तो ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। रोज़मेरी है इसके अंदर, इसीलिए। एक और रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल है मेरे पास, पैराशूट का, वो भी अच्छा है। तो मैं इसको डालूँगी 1 चम्मच उस तेल के अंदर। अच्छे से चिपुड़ लेंगे सारा का सारा बालों में, तो 3 चम्मच तेल हो जाएगा। आपने सुना ही होगा कि रोज़मेरी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। रोज़मेरी का पानी अगर आप बना के बालों में स्प्रिट्स करते हैं तो ग्रोथ बढ़ती है। तो वो तो मैंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन मैं रोज़मेरी वाला जो एसेंशियल ऑयल है वो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ बालों में। और मेरे बाल बचपन से ही बहुत अच्छे घने रहे हैं। इनफैक्ट अलग अलग शहरों में जाने की वजह से ना बालों का टेक्सचर थोड़ा अलग हुआ है। जब मैं मुंबई पहली बार आई थी, बहुत थिक बाल थे मेरे, इससे डबल या ट्रिपल होंगे। अब तो मुझे इनफैक्ट पतले लगते हैं अपने बाल। लेकिन अगर यहाँ के स्टैंडर्ड से देखा जाए और इस हिसाब से देखा जाए कि आजकल कितना पोल्यूशन है और बहुत प्रॉब्लम है, लोगों के बाल ही नहीं रहते हैं, लोग सैडली बॉल्ड होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा थिनिंग होती जा रही है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड, थैंक्स टू गॉड, कि मेरे पास बहुत अच्छे बाल हैं। बट यही है कि हर एक अच्छी चीज़ को मेंटेन करके रखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो आपकी अगर कोई सुंदर चीज़ है, जैसे कि आपके बाल हैं, वो लड़कियों के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके बाल होते हैं। वो बाल उनकी बहुत बड़ी ब्यूटी का एक उनकी पूरी ब्यूटी में उनके बाल बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सभी लड़कियों को अपने बालों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और वेल ऑयल करके रखना चाहिए बालों को। और पूरा एक रूटीन बनाना चाहिए, 2-3 बार हफ्ते में वॉश किया, कंडीशन किया, मास्क लगाया, बालों में सीरम्स लगाए, बीच बीच में स्पा किया। अगर आप बाहर कर नहीं सकते तो आप घर में स्पा करिए। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं घर का कोई स्पा करूँ, घर के स्पा के टूल्स रखूँ और फिर मैं आपको बताऊँ कि मैंने कैसा किया और वो अच्छा रहा कि नहीं।
अगर वो नहीं हो पाएगा तो मैं नीचे जाऊंगी, नीचे नीचे आने के लिए मार्केट है हमारा मेरे घर के बिल्कुल नीचे, और वहाँ पर बहुत सारे सैलून्स हैं, अच्छे अच्छे सैलून्स हैं, और उनमें से एक में मैं जाती ही रहती हूँ, तो मैं शायद वहाँ जाके स्पा करवाऊंगी। बट फ़िलहाल तो हम ऑयलिंग कर लेते हैं। ये भी बहुत एक बड़ी चीज़ है, अगर आप इसी ऑयल में प्याज का रस मिला दो ना तो ये बहुत पोटेंट हो जाएगा। प्याज और मेथी, भीगी हुई मेथी का रस, और उसमें थोड़े से कड़ी पत्ते भी। तो प्याज, मेथी, कड़ी पत्ते, उनको मिक्सी में क्रश किया, उनका जूस निकाला और वो इसके अंदर डाल दिया, तो ये और ज़्यादा पोटेंट ऑयल बन जाता है। फिर उसको 1 घंटे 1.5 घंटे अपने बालों में रखा और फिर बाल धो दिए। सबसे पहले अब ऑयल कर रहे हैं हम, तो मैं अपने बालों को अच्छे से एक बार कोम कर लूँगी। इससे क्या होगा कि आगे वैसे भी हम बहुत ज़्यादा इसको घुश 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 करेंगे तो उसमें नॉट्स आएंगे ही, लेकिन पहले से कोई नॉट्स नहीं होंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। मैंने कोम कर लिया है। अब मैंने पार्टीशन किया, कॉटन लिया, कॉटन को इस ऑयल में डुबोया। हल्का हल्का गर्म है ये, हल्का गर्म ही रखना है, वरना जो आपका ये सर है ना जल जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल से भी नहीं करना चाहिए। मुझे याद है मम्मी बचपन में ना हमारे लिए लौकी के रस का ऑयल बनाती थी। आपके घरों में कभी बनाया है कुछ डिफरेंट जड़ी बूटियों वाला ऑयल? हमारी मम्मी तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डालकर ना ऑयल बनाया करती थी, और फिर वो हम लगाते थे, और बड़ा अजीब सा लगता था, बहुत गंदी बदबू आती थी उसमें से। बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन हम लगवाते थे क्योंकि मम्मी ने हमें अच्छी आदत डाली हुई थी ऑयल लगाने की। तो मैं, मेरी बहन, हम लोग बर्दाश्त कर लेते थे उस ऑयल को, और वो बहुत अच्छा रहता था। तो अब मैं ऐसे कुछ पार्टीशंस का ध्यान ना रखते हुए बस उंगलियों से पार्टीशन कर रही हूँ और ऑयल लगा रही हूँ। आगे के बालों में मैंने ऑयल लगा दिया है। अब मैं कोशिश करके सारे पीछे के बालों को भी कवर करूँगी। हमने जो मिक्सचर बनाया था वो सारा ख़त्म हो गया, वो सब मेरे बाल पी गए हैं। तो मैं थोड़ा सा ये रोज़मेरी ऑयल लेके मैं अपने बालों के जो एंड्स हैं वहाँ तक एक बार लगा दूंगी, ताकि इनको भी नरिशमेंट मिल जाए, एंड्स को भी नरिशमेंट मिल जाए। पिछले साल तक ना मेरे बालों में बहुत स्प्लिट एंड्स हो रहे थे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उसका क्या इलाज करूं। मैं स्प्लिट एंड्स रोज़ काटा करती थी, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि मेरे बालों में स्प्लिट एंड्स हो रखे हैं, बहुत ही रफ हो रखे थे। थोड़े कटिंग करवाई मैंने बालों की, और थोड़ा ऑयलिंग पे ध्यान देना शुरू किया, तो वो स्प्लिट एंड्स थोड़े से कम हो गए हैं। तो जब आप ध्यान देते हो अपनी चीज़ों पे तो वो थोड़ा बहुत बेटर होती हैं। अच्छे से सब ऑयलिंग कर दी है। मुझे ये कोम बहुत अच्छी लगती है, न्यू कोम ली है मैंने, दिस इज़ बाय गब। ये बहुत अच्छी कोम है, इसमें इस तरह का डिज़ाइन मिल जाएगा, बहुत जगहों पर मिल जाती है, नायका, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगी। गब करके है ये, ठीक है। इसके अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, और ये थोड़ा कम प्रेशर डालती है। अगर आपको अपने बाल सुलझाने हुए हैं ना तो आराम से सुलझ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी है। इसको मैंने बहुत गंदा कर दिया है क्योंकि मैं ऑयलिंग करके, और कैसे भी मेरे बाल होते हैं मैं इससे सुलझा लेती हूँ। फिर मेरे पास है ये वाली कोम, ये मसाज कोम होती है बालों के लिए। तो मैं इसको ऐसे इस तरीके से मसाज करती हूँ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एक साइड ऐसे घुमाया, फिर एक बार ऐसे घुमाया, उल्टी साइड घुमाया, ऐसे करके। और कभी कभी ऐसे यूँ खुजली करनी हुई तो ऐसे भी करती हूँ। इससे क्या होता है, कहते हैं कि इससे सर्कुलेशन बढ़ता है। जो दूसरी चीज़ मैं करती हूँ, अब बीच में मैं करती थी लेकिन फिर मैं भूल गई थी वही सब चीज़ें करना। मैं पूरा अपने बालों को उल्टा करती हूँ, और फिर इस कोम का इस्तेमाल करके बालों को ब्रश करती हूँ, या बड़ी कोम का इस्तेमाल करके
इस तरीके से बालों को ब्रश करती हूँ। इससे क्या होता है, और ज़्यादा सर्कुलेशन होता है बालों का, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी और वो थिक भी हो जाएंगे अगर आप ये 2 चीज़ें करते हैं। एक तो मसाजर से ऑयलिंग करने के बाद, या रोज़ भी थोड़ा सा 5-10 मिनट इस तरीके से मसाज की, और कोई भी कोम लेके, या अगर वुडन कोम है तो वो ज़्यादा अच्छी है, वुडन कोम लेके इस तरह से उल्टे होके, मैं ऐसे ही हूँ, मैं अगर ऐसे करती हूँ खड़ी होके, यूँ यूँ, दिस इज मच मोर बेटर। तो इस तरीके से आपने किया, और उसके बाद बालों को ऊपर लेके जूड़ा बना के बांध लिया, या थोड़ा और ऊपर लेके बांध लिया, और जब 1-2 घंटे हो जाए तो अपने बालों को वॉश कर लेना चाहिए। ज़्यादा टाइम तक बालों को ऑयली नहीं रखना चाहिए, 1-2 घंटे काफ़ी होते हैं ऑयलिंग के लिए। तो हमेशा ऑयलिंग करनी चाहिए, हफ्ते में एटलीस्ट 1 बार। हाँ, इसी ज्ञान के साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज हमारे पूरे लोखंडवाला में लाइट गई हुई है, इस पूरे एरिया में लाइट गई हुई है। मुझे अब ये भी पता चला कि जो हम लाइट देख रहे थे ना दूसरी सोसाइटी की, वो उनके जनरेटर की वजह से है। इसका मतलब हमारे पास जनरेटर नहीं है। सो सैड। होता तो कुछ जल रहा होता है एटलीस्ट, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज कब लाइट आएगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। तो मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, और आपसे मैं मिलूँगी कल, होपफुली लाइट के साथ, और कुछ और नई चीज़ें करते हुए और नई नई बातें करते हुए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, चंपी करिए अगर आपको याद आ जाता है मुझे देखकर तो, और अपने बालों का भी ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए। और हाँ, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके फ्रेंड्स ने, फैमिली ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको बोलिए कि मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को देखें, ठीक है? बाय। अभी खत्म नहीं हुआ। देखो, ये अंधेरे में चाय बन रही है। ये पता नहीं कब तक मेरा साथ देगी। हमारे यहाँ लाइट गए हुए 2 घंटे हो चुके हैं, और कह रहे हैं कि शायद 1 घंटे में लाइट आ जाएगी। पूरे इलाके की लाइट भी गई हुई है, और फ़ोन्स में सिग्नल भी नहीं है। बहुत अच्छा है कि फ़ोन में टॉर्च होता है, और फ़ोन में कैमरा होता है, तो आप चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हो। बट हाँ, हम लोग बिल्कुल राम भरोसे हो रखे हैं अभी, क्योंकि ना किसी को फ़ोन लगा सकते हैं। लैंडलाइन का भी वही सिस्टम होगा, लैंडलाइन भी अब वो इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चलती है, तो कोई किसी को फ़ोन भी नहीं मिला सकता, ना कोई और कोई काम कर सकता है, ना टीवी देख सकता है। मैं तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी नहीं देख सकती, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं सिर्फ अपनी चाय कंप्लीट कर रही हूँ। कि बाय बाय।